press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जो 16वां कविता है भोर और बरखा। इस कविता को आज हम सीखेंगे। इस कविता के जो कवयित्री हैं मीराबाई। मीराबाई के बारे में आप सभी को पता है। मीराबाई जी के जो भजनों को आप सभी ने सुने होंगे। कहते हैं कि मीराबाई जो श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए अपने घर परिवार द्वार सभी को छोड़कर वृंदावन आ बसे। और मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्ति के प्रति बहुत ही सुंदर सुंदर उल्लेख किए हैं, इसमें ही आपको 2 पद यहाँ दिए हैं, यानी 2 स्टैंजा दिए हैं। इसके जो भोर और बरखा। भोर का मतलब क्या है? भोर यानी जो सुबह, व्रज प्रदेश के सुबह के बारे में यहाँ वर्णन किए हैं। और बरखा, बरखा यानी जो सावन या वर्षा ऋतु में जो भगवान श्री कृष्ण के आने के बारे में जो सूचना देते हैं, इसके बारे में जो दूसरा पद में यहाँ वर्णन किए हैं। जो भोर, इसमें जो क्या पता चलता है कि भोर यानी सुबह। यहाँ जो व्रज प्रदेश के सुबह के बारे में वर्णन किए हैं। और बरखा का मतलब जो सावन यानी वर्षा ऋतु में भगवान श्री कृष्ण की जो आने के बारे में यहाँ सूचना के बारे में वर्णन किए हैं। समझ में आइए ना। यहाँ आप सभी को पता है व्रज प्रदेश यानी जो आप सभी को पता है जो भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म कहाँ मथुरा में हुआ था, है ना। श्री कृष्ण जी के जो देवकी ने जन्म दिए थे, देवकी माँ ने। और श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माँ ने पाल पोस कर बड़े किए थे। वही जो श्री कृष्ण के पालन पोषण हुआ था, है ना। इन्हीं के बारे में जो गोकुल के जो व्रज प्रदेश में श्री कृष्ण को माँ यशोदा कैसे जगाते हैं, कैसे उठाते हैं, इसके बारे में यहाँ भोर और बरखा इस कविता में जो मीराबाई जी ने दिए हैं। अच्छा, चलिए आप सभी के घर में आपके जो माँ तो सुबह सभी को उठाते हैं। कैसे उठाते हैं, है ना। जल्दी जल्दी उठिए, जो स्कूल को टाइम हो जाती है, जो सुबह जल्दी जल्दी उठकर नहा के तो फ्रेश अप होकर यहाँ जो टिफिन करके, इसके पहले आपको क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठकर कुछ पढ़ना चाहिए। और नहा धो के जो टिफिन करके यहाँ स्कूल को आते हैं आप सभी, है ना। आपके माँ ही घर में आप सभी को उठाते हैं। इसी तरह यहाँ यशोदा माँ श्री कृष्ण को कैसे उठा रहे हैं, जो व्रज प्रदेश में सुबह कैसे होती है, इसके बारे में वर्णन किए हैं। चलिए देखते हैं। जागो बंशी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मतन सुनी यत, है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर भाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सुबद उछारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गवन गावन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। देखिए यहाँ जागो वंशी वारे ललना, यानी हे कृष्ण, हे कन्हैया, ए लाल, यानी जो प्यार से हम क्या कहते हैं, मेरे लाडला, मेरे लाल, मेरे प्यार, ऐसे हम बुलाते हैं ना प्यार से। उसी तरह यहाँ यशोदा माँ श्री कृष्ण को कैसे कह रहे हैं कि कैसे जगा रहे हैं कि जो जागो बंशी वारे। बंशी वारे यानी जो श्री कृष्ण को बंशी धारण करने वाले कहते हैं हम। बंशी यानी श्री कृष्ण के हाथ में जो मुरली रहते हैं ना, उसको जो बजाते रहते हैं श्री कृष्ण, है ना। इससे जो मधुर गाना बजाते रहते हैं श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण को क्या कह रहे हैं यहाँ? बंशी वारे कह रहे हैं। जो राग आलापना करते हैं श्री कृष्ण जी अपने जो मुरली से, है ना। जागो बंशी वारे, जो ललना यानी मेरे लाडला, मेरे लाल, मेरे ಪ್ಯಾರ್, ನಾವು ಚಿನ್ನು ಇದ್ದಳಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮ್ಮ। जागो मोरे प्यारे, यानी श्री कृष्ण को जगा रहे हैं। जागो मेरे जो प्यारे, मेरे
जो प्यारे प्यारे जो श्री कृष्ण, नन्हा सा श्री कृष्ण, प्यारे जो श्री कृष्ण, जागो। इसे यहाँ कौन जगा रहे हैं? यशोदा माँ श्री कृष्ण को जगा रहे हैं। और रजनी बीती भोर भयो रे। रजनी, रजनी का मतलब क्या है यहाँ? रजनी यानी जो रात्रि। भोर, भोर का मतलब क्या है यहाँ? सुबह। भोर का मतलब क्या है? जो सुबह। बीती, बीतना। बीती का मतलब क्या है? बीतना। और एक वर्ड यहाँ दिए हैं जो भयो रे। भयो यानी जो हो गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ देखिए, जो रजनी बीती यानी रात्रि जो बीत गए हैं, और जो भोर भयो रे यानी सुबह हो गई है। रात्रि जो है यानी नाइट जो है बीत गई है, ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ರಾತ್ರಿ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ। और भोर भयो रे सुबह हो गई है, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಳಕು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ। और घर घर खुले किवारे। किवारे का मतलब क्या है यहाँ? जो किवारे यानी जो दरवाजा, जो घर घर के जो दरवाजा क्या हो गए यहाँ? खुल गए हैं। यानी जो रज प्रदेश में हर एक के घर के जो दरवाजा खुल गए हैं। रात्रि बीत गई है यानी जो रजनी बीत गई है यानी रात्रि बीत गई है। भोर हो गई है यानी भोर का मतलब पहले ही मैं बोली ना, जो रज प्रदेश की सुबह है। भोर का मतलब सुबह है, सुबह हो गई है, बीत गई, रात्रि जो बीत गई है। भोर भयो रे, भोर हो गया है यानी सुबह हो गया है। और ब्रज प्रदेश के हर एक घर के जो किवारे खोल गए हैं यानी खुला हुआ है। किवारे यानी जो दरवाजा, यानी हर एक ब्रज प्रदेश के हर एक घर के दरवाजे खुल गए हैं। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ವ್ರಜ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಯಶೋದೆ ಮಾತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುರಳಿಯಿಂದ ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ, ರಾಗ ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ, ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ನನ್ನ ಲಾಡ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ನನ್ನ ಚಿನ್ನ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎದ್ದೇಳು, ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗಿದೆ, ಬೆಳಕು ಹರಿದಿದೆ. ಹಾಗೆ ವ್ರಜ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿದೆ? ತೆಗೆದಿದೆ. और जो गोपी दही मथन सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपी दही मथन, मथन का मतलब क्या है? मत रहे है। मथन का मतलब मथना, मथना ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಯೋದು। जो गोपी दही मथन, दही का मतलब क्या है? जो कर्ड। यहाँ जो गोपी है ब्रज प्रदेश में, जो गोपियां हैं यानी जो स्त्रियां हैं, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ब्रज ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ। गोपी जो है क्या कर रहे हैं? सभी घर में, अपने अपने घर में सभी ने जो दही मत रहे हैं। दही यानी जो ಮೊಸರು, अपने जो मटका में सभी ने जो दही मत रहे हैं। दही मतನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಸರನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। क्यों क्यों मत रहे हैं? जो माखन बनाने के लिए, ಅಂದ್ರೆ ಬಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ जो सभी के घर में गोपियां क्या कर रहे हैं? दही मत रहे हैं, माखन बनाने के लिए। और जो दही मातने के समय में या दही मतने के समय में क्या हो गए हैं? उनके जो कंगना है, सुनियत है कंगना के जनकारे। कंगना यानी जो ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? झनकारे, एक को एक यहाँ क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं कंगन। ऐसे जो टकरा कर, जो दही मतने के समय क्या हो जाती है? एक कंगना से दूसरे कंगन टकराते हैं, ಹೌದಾ? ನಾವು ಒಂದು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಕೈ ತುಂಬಾ,
ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಚ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೋ ಕಂಗನ ಝನಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಳೆಗಳು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೊಸರನ್ನ ಕಡಿದು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಳೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಒಂದು ಬಳೆಗಳು ಒಂದು ಬಳೆಗೆ ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಝನಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಝನಕಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಳೆಗಳ ಸೌಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋ ಉಠೋ ಲಾಲಜಿ ಭೋರ್ ಭಯೋರೆ ಸುರ್ ನರ್ ಠಾಡೆ ದ್ವಾರೆ. उठो लाल जी यानी मेरे लाल, मेरे लाडला, मेरे प्यारे, जो उठो सुबह हो गया है, भोर भयो रे, फिर से बोल रहे हैं, जो भोर भयो रे यानी सुबह हो गया है, और सुर नर ठाढ़े द्वारे. सुर का मतलब क्या है, सुर यानी देवताएं, सभी देवताएं, और नर यानी यहाँ क्या है, नर का मतलब मनुष्य, नर यानी जो मनुष्य, और जो सुर कौन है यहाँ, देवता. सभी जो सुर और नर यानी सभी देवता और मनुष्य यहाँ क्या कर रहे हैं, सभी सुर और जो नर ठाड़े द्वारे यानी जो ठाड़े का मतलब क्या है, यहाँ खड़े हो गए हैं. कहाँ खड़े हो गए हैं, द्वार पर खड़े हो गए हैं. किसके द्वार पर, यहाँ श्री कृष्ण के द्वार पर. श्री कृष्ण को जो दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए यहाँ सभी जो सुर यानी देवता और नर यानी जो मनुष्य, सभी देवताएं और मनुष्य सभी श्री कृष्ण को जो दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए, श्री कृष्ण को देखने के लिए यहाँ सभी ने खड़े हो गए हैं घर के जो सामने दरवाजे पर. ऐसे यहाँ जो यशोदा माँ कहकर श्री कृष्ण को उठा रहे हैं, जगा रहे हैं. जो ठाड़े द्वारे, समझ में आए ना, उठो लाल जी भोर भयो रे, सुर नर ठाड़े द्वारे. उठो मेरे लाल, मेरे श्री कृष्ण, जो सुर नर यानी देवताएं, जो सभी मनुष्य आपको या श्री कृष्ण को जो दर्शन पाने के लिए सभी ने घर के द्वार पर खड़े हैं. इसलिए मेरे लाल, मेरे लाडला, मेरे नटखट श्री कृष्ण उठ जाओ, सुबह हो गई है. ऐसे यहाँ जो कौन उठा रहे हैं, श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के जो माँ यशोदा माँ उठा रहे हैं. ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सुभद सबद उचारे. ग्वाल बाल सब करत कुलाहल. देखिए ग्वाल बाल, ग्वाल का मतलब क्या है, सखाए. सखाए का मतलब क्या है, या श्री कृष्ण के जो साथी फ्रेंड्स है, अन्य जो बालक है, कहा श्री कृष्ण के साथ जो खेलने वाले, उनके साथ ही पाल पोस कर जो बड़े हुए, वही जो आसपास में रहने वाले सभी जो ग्वाल बालक, वो क्या कर रहे हैं यहाँ, जो ग्वाल बालक का मतलब क्या है, यहाँ गाय को पालने वाले, गाय को चराने वाले जो बालक को हम क्या कहते हैं, यहाँ ग्वाल बालक कहते हैं. वो क्या कर रहे हैं यहाँ, गाय के जो रक्षा करने वाले, गाय को जो पालने वाले, गाय के जो रखवाले करने वाले जो ग्वाल बालक है, सभी सखाए हैं वहाँ श्री कृष्ण के, सभी जो फ्रेंड्स है, वो क्या कर रहे हैं, सब करत कुलाहल, सभी यहाँ श्री कृष्ण के घर के सामने आकर, दरवाजे के सामने आकर कुलाहल यानी जो शोर कर रहे हैं. क्यों शोर कर रहे हैं, क्योंकि सभी ग्वाल पालक यहाँ अपने साथ सभी गायों को लेकर कहाँ जा रहे हैं, सुबह ಅವನ್ನ ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, है ना. और जो कुलाहल जय जय, जो यहाँ करत कुलाहल जय जय सबद उचारे, यानी यहाँ जो जय जय सबद, सबद का मतलब क्या है, यहाँ शब्द, सबद यानी शब्द, यानी वो जो ग्वाल बालक जो है, सभी जो गाय को चराने वाले जो या श्री कृष्ण के साथी है,
जो सखाए हो वो सभी क्या कर रहे हैं यहाँ यशोदा माँ के जो घर के यानी श्री कृष्ण के घर के सामने दरवाजे के सामने खड़े होकर शोर कर रहे हैं, यानी जो कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। जैसे जो शब्द क्या करके जय जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोल के जो शब्द कर रहे हैं, यानी जो शब्द उच्चारे, यानी उच्चारे का मतलब क्या है, यहाँ उच्चारण कर रहे हैं सभी जो ग्वाल बालक जो है श्री कृष्ण के साथी जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ श्री कृष्ण जी के जो घर के सामने दरवाजा पर आकर क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण को जय जय श्री कृष्ण ऐसे जो शब्द कहकर श्री कृष्ण को उठा रहे हैं, अपने साथ ले जाने के लिए श्री कृष्ण को भी बुला रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। समझ में आए ना। और जो माखन रोटी आत्मह लीनी गाउन 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 के रखवारे, गाउन के जो माखन रोटी हाथ महलीनी यानी माखन रोटी, माखन यानी जो बटर ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ रोटी महलीनी हाथ महलीनी यानी जो हाथ महलीनी का मतलब क्या है, हाथ में लेकर वो सभी जो ग्वाल बालक है श्री कृष्ण के जो फ्रेंड्स है वो सभी क्या कर रहे हैं, यहाँ अपने जो हर एक के हाथ में क्या है, यहाँ माखन रोटी है यानी बटर और रोटी ಮತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು हाथ महलीनी अपने जो हाथ में लेकर गाउन के रखवारे, गाउन गाउन का मतलब क्या है, यहाँ गायों के जो रखवारे, यानी रखवारे का मतलब क्या है, गायों को यहाँ क्या करने वाले, पालने वाले। तो सभी ने क्या कर रहे हैं, गायों को जो पालन करने के लिए अपने साथ गायों को लेकर और हाथ में क्या है, माखन और रोटी लेकर सभी ने अपने साथ यहाँ श्री कृष्ण को ले जाने के लिए श्री कृष्ण जी के द्वार पर आकर ಕೋಲಾಹಲ್ कर रहे हैं। ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಹಸುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ವಾಲ್ ಬಾಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈಕಾರದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। और जो गौवन के रखवारे यानी जो गायों को जो रक्षा करने वाले, रखवारे यानी जो गायों को रक्षा करने वाले जो सभी ग्वाल बालक खड़े हैं, इनके साथ श्री कृष्ण को भी यहाँ गौवन कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಹಿತ ಹಸುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರೇ ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ವರ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। माखन रोटी जो इसके बाद मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु यानी जो मीराबाई के जो प्रभु है, क्योंकि मीराबाई के आराध्य दैव कौन है, श्री कृष्ण है ना। मीराबाई अपने जो सभी जो भजनों को किसके ऊपर लिखे हैं, यहाँ श्री कृष्ण जी के, भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर ही लिखे हैं ना। इसीलिए यहाँ क्या मीराबाई क्या बोल रहे हैं, मीरा के प्रभु हे मेरे प्रभु, ये मेरे प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, गिरधर नागर यानी जो अपनी हाथ में पर्वत को धारण करने वाले, हे प्रभु हे मेरे प्रभु, मीराबाई बोल रहे हैं हे मेरे प्रभु, मीरा के प्रभु अपने हाथ में जो पर्वत को धारण करने वाले ये गिरधर नागर हे श्री कृष्ण जो शरण आया को तारे, शरण आया को, शरण यानी जो आपके चरण में आने वाले जो भक्तों को यहाँ जो तारे यानी उद्धार करो। हे गिरधर नागर अपने हाथ में जो पर्वत को धारण किए हुए हे श्री कृष्ण और आपके जो चरण में आने वाले जो भक्तों को उद्धार करने वाले हैं प्रभु, मेरे प्रभु सभी को उद्धार करो।
सभी के जीवन को पावन करो, ऐसे यहाँ जो मीराबाई लिखे है. समझ में आएನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೇ ಮೀರಾಕೆ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯ್ನಾ? ಪೆಹಲಾ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಶೋದಾಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇ ಜಾಗೋ ಬನ್ಶಿವಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ಶಿವಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುರಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮುರಳಿಯಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಆಲಾಪನೆಗಳನ್ನ, ರಾಗಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸುವಂತಹ, ಮುರಳಿಯಿಂದ ಸುಂದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನುಡಿಸುವಂತಹ ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎದ್ದೇಳು, ಮೇರೆ ಲಾಲ್, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎದ್ದೇಳು, ರಜನಿ ಬೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳು ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೋ ಗಾಯಕೋ ಪಾಲನೆ ವಾಲೆ, ಗಾಯಕೋ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಹಸುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಸಾಥಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಾ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನ ಕಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಳೆಗಳ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಳೆಗಳ ಶಬ್ದ ನಿನಾದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮೀರಾ, ಹೇ ಮೀರಾಕೆ ಪ್ರಭು, ಹೇ ನನ್ನ ಪ್ರಭು, ಪರ್ವತವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೇ ನನ್ನ ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ. और जो यहाँ दूसरे पद में यानी जो दूसरा स्टैंजा में क्या दिए है कि बरसे बदरिया सावन की मनभावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुंदे से आया, दामिन धमके झरलावन की, नन्ही बूंदन मोहा बरसे, शीतल पवन मुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की. देखिए, बरसे बदरिया सावन की, मैं पहले ही बोली, ये जो बोर है ये ब्रज प्रदेश के सुबह के बारे में वर्णन किए है ना. और ये जो बरका है ये तो सावन ऋतु में यानी सावन में वर्षा ऋतु में भगवान श्री कृष्ण के जो आने की सूचना के बारे में वर्णन किए हैं. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮझ में आए ना? जो बरसे बदरिया सावन की, बरसे बरसना, बारिश जो बरसने के समय जो बादल, बदरिया का मतलब क्या है यहाँ, बदरिया यानी जो बादल, यानी जो यहाँ बरसे बदरिया जो सावन की, यानी जो सावन महीना यानी जो वर्षा ऋतु में, सावन महीना यानी जो वर्षा ऋतु में यहाँ बादल यानी वर्षा बह रही है ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. सावन की मनभावन की यानी ये जो सावन है वर्षा ऋतु है, ये कैसे है, मन को यहाँ मनभावन की यानी जो मन को अच्छा लगने वाला, यानी मेरा भाई को जो वर्षा ऋतु बहुत ही अच्छा लगती है. समझ में आए ना? जो सावन है वो मनभावन की, इसका मतलब क्या है, मन को अच्छा लगने वाला जो सावन आई है, जो वर्षा ऋतु आई है. और वर्षा वहाँ
यहाँ बरस रही है, बारिश हो रही है। समझ में आए ना। और सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, यानी जो सावन में ऐसे जो वर्षा ऋतु में उमंग्यो, उमंग्यो यानी उमंगे, जो आशाएं यहाँ मन में क्या हो रहे हैं, जो मेरो मनवा यानी बहुत सारे उमंग भर रहे हैं, मेरे मन में उमंग आ रहे हैं, आशाएं आ रहे हैं, इच्छाएं आ रहे हैं। समझ में आए ना। और भनक सुनी हरी आवाज की, यानी इसी समय में जो भनक, भनक का मतलब क्या है यहाँ, भनक यानी इसी जो सावन में, ऐसे जो वर्षा ऋतु में यहाँ क्या हो रही है, जो भनक सुनी हरी आवन की, यानी भनक सुनी हरी, भनक का मतलब क्या है यहाँ, समाचार। मुझे इस वर्षा ऋतु में कुछ समाचार सुनी है, मैं कुछ समाचार सुनी हूँ। वो समाचार क्या है यहाँ, हरि आवन की। हरि, हरि का मतलब क्या है यहाँ, श्री कृष्ण है ना। भगवान श्री कृष्ण को हरि कहते हैं, ಹೌದಾ, ಹರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಹರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಶಿವ। हरि ಅಂದ್ರೆ यारो श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो हरि है, वर्षा ऋतु में भगवान श्री कृष्ण यानी जो हरि के आने की, जो आवनकी का मतलब क्या है यहाँ, आने की। आवनकी का मतलब क्या है, जो आने की। आवन यानी जो आने की, हरि यानी जो श्री कृष्ण। यानी जो सावन ऋतु में, वर्षा ऋतु में जो हरि भगवान श्री कृष्ण आने की जो भनक, भनक का मतलब क्या है, समाचार मिली है, मुझे सुनी है। ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಷಾ ಋತುವಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿ, ಹರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರು ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ, ಸಮಾಚಾರ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದೆ। ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ, सावन में, वर्षा ऋतु में। और उमड़ गुमड़ चहुदिस से आया, यानी जो यहाँ उमड़ घुमड़, उमड़ घुमड़ का मतलब क्या है, जो कैसे आते हैं बादल, उमड़ घुमड़ के बादल आयो रे। अब जो गाना सुने हैं ना, जो उमड़ घुमड़ के जो बादल यहाँ क्या आ रहे हैं, चहुदिस आया। चहुदिस, चहुदिस का मतलब क्या है यहाँ, चारों दिशाएं। चहु यानी जो चार, और दिश का मतलब क्या है यहाँ, दिशाएं। समझ में आए ना। इसका मतलब क्या है, मीरा बाई क्या बोल रहे हैं, उमड़ गुमड़ चहुदिश से आया रे, यानी उमड़ गुमड़ करके जो वर्षा, सावन या बादल यहाँ चारों दिशा में हो रहे हैं, आ गई है। नाल्कू दिक्कुगळल्ली, चहु का मतलब क्या है, चार, और दिश का मतलब क्या है यहाँ, दिशाएं। चारों दिशाओं में यहाँ जो बादल के, बादल से जो वर्षा हो रही है। समझ में आए ना, बारिश आ रही है। और दामिन धमके झरलावन की, यानी दामिन धमके, धमक का मतलब क्या है, चमकना। और दामिन, दामिन का मतलब क्या है यहाँ, बिजली। दामिन यानी जो बिजली, यहाँ क्या हो रही है, जो बिजली, जो दामिन, बिजली धमके यानी जो ಮಿಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಿಂಚ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿಂಚು, ಮಿಂಚ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಮಿಂಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಮಕೆ। ಮಿಂಚು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಮಿಂಚು ಹೇಗೆ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನೋಡಿದಿಲ್ವಾ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಮಿನ ಧಮಕೆ यानी दामिन धमके, बिजली चमके। और झरलावन की, झर, झर का मतलब क्या है, जो तेज से, यहाँ लावन की, झर लावन का मतलब क्या है, बहुत ही तेज से वर्षा हो रही है। चारों दिशाओं में यहाँ वर्षा हो रही है। और यहाँ क्या हो रहे हैं कि जो बिजली चमके, बिजली चमक कर
चारों दिशाओं में बहुत ही जोर से, यह झर लावनकी का मतलब क्या है, जो बहुत ही जोर से वर्षा हो रही है। और नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, यह क्या बोल रहे हैं, ಚೋಟಿ ಚೋಟಿ जो ಬೂಂದ್ ಬರಸೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಸಹಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, छोटी छोटी, यह दिए है नन्ही नन्ही, नन्ही नन्ही का मतलब क्या है, बहुत ही छोटी छोटी सी जो बूंद ना, मोहा बरसे, इसका मतलब क्या है, सॉरी मेहा बरसे ಅಂದ್ರೆ ಮೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ವರ್ಷ, ಚೋಟಿ ಚೋಟಿ ನನ್ಹ ನನ್ಹ ಬೂಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ನನ್ಹಿ ನನ್ಹಿ ಬೂಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳು ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। और शीतल पवन सुहावन की, यानी शीतल पवन, शीतल का मतलब क्या है, बहुत ही ठंडी, पवन का मतलब क्या है, हवा, शीतल यानी ठंडी, बहुत ही जो ठंडी ठंडी, पवन यानी जो हवा, सुहावन की, सुहावन की मतलब क्या है, बहुत ही सुंदर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ क्लाइमेट ऐसे है कि जो नन्ही नन्ही सी जो बूंदे हो रही है, वर्षा हो रही है, और यहाँ जो शीतल पवन सुहावन ಅಂದ್ರೆ शीतल ಅಂದ್ರೆ बहुत ही ठंडी हवा आ रही है, बहुत ही सुंदर है, वातावरण बहुत ही सुंदर है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, देखिए हे मीरा के प्रभु, हे मेरे प्रभु, पर्वत को जो धारण किए हुए हे मेरे प्रभु, आनंद मंगल गावन की, ऐसे जो आनंद मंगल यानी आपके बारे में जो मंगल गीत गाने की जो मन हो रही है, ऐसे जो सावन में ऐसे जो वर्षा हो रहे हैं ना, ऐसा देख के, और आपके जो आने के, हरि के आने के जो समाचार मैं सुनी हूँ, इसे सुनकर ऐसे जो वातावरण को, ऐसे जो सावन और वर्षा ऋतु को, वर्षा आने को देखकर मेरे मन को क्या इच्छा हो रहे है कि आपके बारे में कुछ मंगल गीत गाना ಗಾವೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನ ನಾನು ಹಾಡಬೇಕು, ಮಂಗಳ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನೋಡಿ। ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಹರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೌದಾ? ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾರೋ ದಿಶಾ ಎಂದ್ರೆ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿಂಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ವರ್ಷಾ ಋತು, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ಬಂದು ಥಂಡಿ ಹವಾ ಅಂದ್ರೆ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ತಣ್ಣಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಪ್ ಸಭಿ ಕೋ ये जो पद समझ में आए ना, मैं ऐसे में समझती हूँ आपको, ये जो शब्दार्थ में दी हूँ एक बार जो पढ़ने से आपको ये जो मीराबाई के पद हैं बहुत ही सरल अर्थ में समझ आती है। समझ में आए ना चिल्ड्रन? थैंक यू चिल्ड्रन।